नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं वेट कर रहा था भारत सरकार कब इस इशू को रेज करेगी और बांग्लादेश को बोलेगी कि हम कभी भी ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फाइनली ये हो चुका है। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है बांग्लादेश को और ये कहा है कि मोहम्मद यूनस के बहुत ज़रा करीबी महफूज आलम ने रिसेंटली जो एक मैप शेयर किया है बांग्लादेश का, जहां पे इन्होंने इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी को बांग्लादेश का पार्ट दिखाया है। इंडिया ने कैटेगोरिकली यहां पर कह दिया है कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लें। इंडिया इस टाइप की कमेंट्स, इस टाइप के मैप्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना अब यहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये महफूज आलम है कौन, ये इतना न्यूज में क्यों आ चुका है और यूएसए में भी इसका भव्य वेलकम क्यों किया गया था। सब कुछ मैं आपको बताता हूं। दिस विल बी एन आई ओपनिंग वीडियो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ना अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये महफूज आलम की पोस्ट है। ये कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गई थी। इस पोस्ट में इसने यहाँ पर एक मैप शेयर किया और ये मैप आप कह सकते हैं एक ग्रेटर बांग्लादेश का है। इस मैप में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई हिस्से कब्जाए गए। जो चिकन्स नेक एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर दिखाया गया है कि बांग्लादेश ने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे बांग्लादेश का कब्जा है। और उसके बाद इवन वेस्ट बंगाल के भी कई इलाकों को बांग्लादेश ने कब्जा रखा था इस मैप में। ये देखिए, एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक अपने आप में पोस्ट थी। और बांग्लादेश में एक बहुत ही फेमस एनजीओ है बांग्लादेश वॉच, इन लोगों ने इसके बारे में x.com पे पोस्ट भी किया था कि महफूज आलम एक स्पेशल सपोर्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनस के और एडवाइजर हैं आज के समय इंटरिम गवर्नमेंट के। ये कोई आम ऐसा नहीं है कि सिंपल सा कोई आदमी है, बस कोई फेमस आदमी है। ये एक प्रॉपर एडवाइजर है टू द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। इसने ओपनली ये कहा है कि इंडिया के कई हिस्से बांग्लादेश को कब्जा लेने चाहिए और इसने यहाँ पर यह तक कह दिया कि बांग्लादेश को अपनी नींद से उठने की आवश्यकता है और बांग्लादेश को एक अग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए और ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना जैसे ही महफूज आलम की ये पोस्ट सामने आई, कई इंडियंस शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मोहम्मद यूनस के अंडर जो आदमी काम कर रहा है, बांग्लादेश सरकार का एडवाइजर, ये ओपनली कह रहा है कि इंडिया के एरिया कब्जा लो। तो महफूज आलम ने उसके बाद पैनिक में आकर कुछ घंटों बाद ये पूरी पोस्ट डिलीट कर दी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अच्छा ठीक है, ये पोस्ट डिलीट कर दी, तब भी भारत यहाँ पे रिप्लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको समझना होगा, आलम कोई छोटा आदमी नहीं है। इसकी पहुंच यूएस तक है। बिल क्लिंटन भी इसको सपोर्ट करते हैं। जब मोहम्मद यूनस ये गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उस वक्त आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने इनका भव्य वेलकम किया था, इनको हक किया। बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ मोहम्मद यूनस का। ये जो फोटो है ये भी काफी वायरल हुई थी। और उसके बाद बिल क्लिंटन ने एक स्पेशल सी वाला अवार्ड दिया था मोहम्मद यूनस को और उस वक्त मोहम्मद यूनस ने आलम को और बाकी जो लोग हैं उनको इनवाइट किया था स्टेज पर और ये कहा था कि बिल क्लिंटन साहब, इस आदमी से मिलिए। जो भी बांग्लादेश में हुआ है ना, ये मत सोचना कि अचानक से यहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया। इसमें बहुत मेहनत लगी है, कई सालों की तपस्या लगी है और इन लोगों ने, इन लड़कों ने बांग्लादेश में जो आप कह लीजिए कू हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, ये करवाया है। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। And this is the responsibility we take together, and you will be here with us in that dream, making that dream. ये जरा आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको आलम दिख जाएगा। They just look like any other young person. You will not recognize them. But when you see them in action, when you hear them speak, you'll be shaking. They shook the whole country by their speeches, by their dedication, their commitment. They said, you can kill us anytime you want, but we are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others. But that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. It's amazing, meticulously designed thing. तो अगेन इन्होंने यहाँ पर कहा है, It's not just suddenly came, it's not like that. सडनली बांग्लादेश में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ डिजाइन था और ब्रेन जो है यहाँ पे बांग्लादेश में जो भी हुआ है उसके आपके सामने है। तो जो ब्रेन है, जिनको मोहम्मद यूनस इतना उनकी प्रशंसा करते हैं, बिल क्लिंटन से मिलवाते हैं, इवन जो बाइडेन से भी इनको मिलवाया गया था, यूएसए में इनका काफ़ी भव्य वेलकम हुआ। वो आदमी सोशल मीडिया पे जाकर जब ये पोस्ट कर देता है कि भारत के हिस्से कब्जा लो, ये कोई छोटी बात नहीं है।
यहाँ पे किसी जर्नलिस्ट की हम बात नहीं कर रहे, किसी गुमनाम आदमी की बात नहीं कर रहे, किसी ट्रोल की बात नहीं कर रहे। ही इज़ एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि प्लीज़ ऐसी स्टेटमेंट्स मत करिए और इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी यहाँ पर रजिस्टर किया है। बट देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है बांग्लादेश में, आप इमेजिन करके देखो पोस्ट तो टेक डाउन कर दी, पैनिक मोड में था क्योंकि उसको पता है कि जिस कंट्री को तोड़ने की अभी बात कर रहा है वो कंट्री कई कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और इंडिया अभी के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंटली, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा लिटरली दया के साथ अभी भी बांग्लादेश के साथ डील कर रहा है। इंडिया की जो ओवरऑल अगर पॉलिसी चेंज होती है तो बांग्लादेश शायद उसको झेल भी नहीं पाएगा, तो इसलिए जल्दी से ये पोस्ट डिलीट कर दी गई थी। बट अगेन यहाँ पे हमको देखना होगा कि बांग्लादेश में जो आज के समय पावरफुल लोग हैं, जिन्हें मोहम्मद यूनुस प्रमोट करते हैं, उनकी विचारधारा क्या है? दे आर वेरी मच एंटी इंडिया। एक बार को हमने बोल दिया यहाँ पर कि प्लीज ऐसी बातें मत बोलो, मगर उनके माइंड में जो चीजें हैं वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। आप यहाँ पर देख लीजिए, रिसेंटली मोहम्मद यूनस ने अर्ज किया है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को कि चलिए 1971 के जो इश्यूज हैं ये भी रिजॉल्व कर देते हैं। बांग्लादेश अपने जो रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली रीसेट कर रहा है और सबसे ज्यादा ट्रैजिक बात यह है, ये कोई अभी के लिए ना इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर रही। जो चुनाव है बांग्लादेश में ये डिले हो होकर 2025 के अंत में या 2026 तक पहुंच गए हैं। तो तब तक देखिए मोहम्मद यूनस और इनके आसपास के जो लोग हैं ये डेफिनेटली एक ऐसा बांग्लादेश बना देंगे जो एक कहीं से भी इंडिया के साथ फ्रेंडली तरीके से भी नहीं रहना चाहता। हमारी कोई बांग्लादेश से बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम सिंपली यही चाहते हैं कि पीसफुल नेबर की तरह वो वहां पे रहे, एग्जिस्ट करे। मगर ये जो सोच है कि पाकिस्तान के साथ मिलते हैं, इंडिया को हर्ट करते हैं, जमीन कब्जाते हैं, दिस इज नॉट वेरी वाइज। इंडियन मिलिट्री बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में इतने लोग आज के समय अभी भी बचे होंगे जो रैशनल लॉजिकल माइंड से सोचते होंगे कि ये सब करने से कुछ उनकी लाइफ बेटर नहीं होने वाली। बट देन अगेन कंट्रीज में देखिए खराब लीडरशिप आती है, कंट्रीज गलती करती है, ब्लंडर्स करती है, एंड आई होप ओवरऑल के बांग्लादेश सही दिशा में आगे बढ़े। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा मैं एक क्वेश्चन। देखिए अयोध्या में जो राम मंदिर है उसको एक इंटरनेशनल अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि ये मंदिर डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि कभी भी जो डिवोटीज हैं यहाँ पर इनकी जान खतरे में नहीं आएगी, कभी भी स्टैम्पीड होने के चांसेस नहीं होंगे और सेफ्टी कंसर्न यहाँ पर सबसे ऊपर रखी गई है। और इसलिए राम मंदिर को दिया गया है सॉर्ड ऑफ ऑनर का स्पेशल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड। आपको बताना है कि ये इंटरनेशनल अवार्ड अयोध्या राम मंदिर को किस देश के द्वारा दिया गया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे।
इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली महीने के हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।